सो गाइस वेलकम बैक। और हमारे ऑन गोइंग पॉडकास्ट की सीरीज़ में आज मेरे साथ बैठे हैं मॉडर्न साधु मिस्टर भरत सिंह वालिया। आप सब इनको बहुत अच्छे से जानते हैं और फिटनेस के लिए इन्होंने क्या क्या आज तक किया है आपको वो भी मुझे इस टाइम पर बताने की ज़रूरत नहीं है। सो वेलकम करते हैं भरत का। थैंक यू सो मच। सो वेलकम है भरत आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरी तरफ से भी आपको जय श्री राम है। मेरे लिए भी राम जी बहुत पूजनीय है। बिल्कुल है। तो भरत, सबसे पहले मैं हमारी इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना चाहूँगा कि एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहूँगा, आपकी और साहिल खान के बीच में चल रही है। जी। क्या रीज़न है, क्यों स्टार्ट हुई है ये कंट्रोवर्सी? अब तो शायद 1.5-2 साल होने हुए हैं जी। जब स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली आप सही आपने सवाल पूछ रहे हो कि क्यों स्टार्ट हुई है। जी। क्योंकि मुद्दा जो है वो दब जाता है बार बार। मुद्दे के ऊपर एक लेयर, 2 लेयर, ऐसा करके बहुत सारी लेयर्स चढ़ चुकी हैं। जी। समझ नहीं आ रहा कि टॉपिक क्या है। जी। कि क्या मैं उसको बोल रहा हूँ कि तू मुसलमान है इसलिए तू बड़ा नहीं हो सकता। मोस्टली लोग ऐसा ही समझ रहे हैं। सबको ये समझ में आ रही है। बट बात यहाँ पे अभी तो ये भी बहुत स्पष्ट तरीके से आया कि उसने जैसा भी ये इल्यूमिनाती वाली चीज आई है और बहुत सारी आई है। तो जब ये मुद्दा स्टार्ट हुआ था तब भी मैंने ऐसा बोला था कि ये आदमी धर्म को नहीं पूज रहा है। ये आदमी कोई नमाज नहीं, कोई भगवान को नहीं, उसको ईश्वर की इबादत में कुछ नहीं कर रहा है, इसको अपना काम करना है। और मेरी प्रॉब्लम सारी वहीं से स्टार्ट हुई थी कि इसने इंडस्ट्री को, फिटनेस इंडस्ट्री के जो मायने थे उसको चेंज करने की कोशिश करी। एक जब ये मनोज वाला मुद्दा हुआ था उसके लिए, मनोज के लिए मैंने सपोर्ट में बोला था। मनोज पाटिल की बात आप कर रहे हैं। एंड देन द ईगो इज सो बिग उस आदमी की कि वो कोई मेरे बारे में कैसे बोल सकता है। ऐसा था। मेरे बारे में आपने पहले सुना था कि मैं किसी से लड़ता हुआ दिखा, मैं ही था ना जी। ये आदमी तो यही था, इसकी सोच, इसकी विचारधारा सब सेम थी। बट अगर मैं किसी को सपोर्ट करने चला गया और वो पूरे का पूरा अपना क्या बोलते हैं घर बार लेके मेरे पीछे पड़ गया तो मैं जवाब देता हूँ, तो उसमें लोगों को लगता है कि मैं पोक कर रहा हूँ। अच्छा। ऐसा मेरे को भी काफी बार सवाल था कि आप क्यों इसको पोक करते रहते हो। मेरे को बहुत, मैं एक्चुअली टोटल वैरागी इंसान। आज आप मेरे यहाँ पे जिम में आए, मैं इस वर्कआउट, इसमें भी आप पूछोगे ना किसी को कि ड्यूरिंग 45 मिनट्स के बीच में मैं यहाँ आके चला गया होता हूँ घर पे। और घर पे जाने के बाद मेरा सिर्फ घर पे ही है, मेरी दिन की साधना होती है, मेरा सात्विक भोजन, सात्विक, मैं अच्छी चीज़ें देखता हूँ, अच्छी चीज़ें पढ़ता हूँ, वही लोगों को बताता हूँ। दैट्स इट। और कौन सा पंगा मेरा, किससे लड़ाई है। आज बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस हैं, जो देखने वाले हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हिंदू धर्म को ही बिलोंग करते हैं, बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टर, मेंस फिटनेस के एथलीट्स, वो भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जी जी। सिर्फ एक आप ही ऐसे क्यों इंसान निकले जिसने कि इस आवाज को उठाया कि इसने कुछ गलत किया है, वो अधर्मी है? बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे आपके साथ में? इस सवाल में मुझे ना ज्यादा जो लग रहा है, जो मुझे सुनने में आया, वो आपने ऐसा बोला कि मैं जीत रहा हूँ। अच्छा। इफ इट्स अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन साहिल खान एंड भरत सिंह वालिया, आपने जो सवाल पूछा उसमें मुझे आवाज सुनी कि मैं जीत रहा हूँ। ठीक है। और जो इंडस्ट्री में भी है, शायद वो चीजें लोग नहीं देख पा रहे हैं। कोई देखता है कि वो बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ले आया, वो कहीं यूएसए में जाके या दुबई में जाके बहुत बड़ी पार्टी कर रहा है। लेकिन जहां से लड़ाई स्टार्ट हुई थी, पहला सवाल का जवाब खत्म नहीं हुआ था, जहां से लड़ाई शुरू हुई थी ना, कि हनुमान भक्ति नहीं थी बॉडी बिल्डिंग, हनुमान भक्ति थी बॉडी बिल्डिंग, और उसको बदल के बिकनी वेव्स की वो चीज बना दिया गया। वहां पे के बिकनी वेव्स लेके आ जाती हैं हर जगह पे, फिटनेस को ओछापन बना दिया गया। लेकिन यहाँ आपने मेरी जीत कैसे बता दी कि अब आपने बोला कि मैंने आके ये चीज की। बिल्कुल की। और आज आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर वीडियो देखने वाला जानता है कि हर जिम के अंदर कम से कम 10-20 लड़के ऐसे हैं जो उठा के यहाँ पे डंबल और बोलते हैं जय बजरंग बली। बिल्कुल बोलते हैं। दुनिया देख रही है। तो मैं जीत रहा हूँ, मुझे ठीक है। तो ये तो बात हुई कि आपके और साहिल खान के बीच में कहाँ से क्या कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी और कहाँ तक ये पहुँच चुकी है। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, मतलब इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडियम्स के ऊपर, जिसमें कि एक वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग है और दूसरी चीज़ें हैं। तो उसका क्या है, मतलब वो क्या चीज़ है? एक मेरे को इनकी टीम बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। साहिल खान की बात करें? अच्छा। तो इनकी टीम बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, उसमें ऑफर्स थी कि आप ब्रांड ज्वाइन कर लो। धीरे धीरे करके बढ़ रहा था काम, मतलब उनका ब्रांड ज्वाइन कर लो। तो एक कॉल आई ऐसी टीम से, तो मैंने वो पूरी रखी थी रिकॉर्डिंग। अच्छा। तो जिस आप बात कर रहे हैं कि काफ़ी लोग बात कर रहे हैं उस रिकॉर्डिंग के बारे में, तो उसमें यही था कि आप, हाँ, जो आपने बोला कि, या फिर लोग बोल रहे हैं कि ऐसा हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा है, तो उसने उस कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू या जो भी वो टाइम चल रहा था उसमें यही बात थी कि आप हिंदू पक्ष से हैं और मैं मुसलमान पक्ष से हूँ। अगर हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे तो बहुत बड़ी चीज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब रिलीजन को बिजनेस के लिए यूज करने की बात। दैट यू हैव अ वेरी बिग कम्युनिटी राइट नाउ, और आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और मेरे साथ तो लोग जुड़े ही हैं जी।
कि मेरी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है और मेरा तो बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है। सो इनफैक्ट हमें लड़ने की बजाय हाथ मिला के यहाँ पे बिजनेस करना चाहिए। कुछ ऐसी ऑफर थी और वही रिकॉर्डिंग है वो जो चल रही है। अच्छा, ओके। अब आप कोई ब्रांड या, क्योंकि रिसेंटली आप जिस ब्रांड के साथ जुड़े हुए थे, जितना मैं जानता हूँ अपनी पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर, मतलब मेरे को ये पता लगा कि शायद अब आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं उनके साथ। नहीं, मैं उस ब्रांड का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा। जरूरत भी नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्या, मतलब आप कौन से ब्रांड की तरफ आप जाना चाहेंगे, या आप इन द प्रोसेस हैं, कुछ ऐसा भी बताइए। देखिए यहाँ पे भी काफ़ी लोगों को क्या है कि दूसरे, यहाँ जो वॉर है ना, एक तरफ से ऐसा लगता है कि बड़ी मैच्योरिटी से मैं देख रहा हूँ कि हाँ मैं इन बातों के जवाब नहीं देने अवॉइड करता हूँ। अच्छा। और वो बात करेंगे जो स्कूल के बच्चे करते हैं ना, ओ तुझे तो, तेरी तो नाक लंबी है, तेरे तो कान बड़े हैं, हाँ। तू तो काला है। हाँ। इस तरीके की जो पोकिंग होती है वो चलती रहती है। और तुझे तो ब्रांड से निकाल दिया, लात मार के निकाल दिया, ये कर दिया। ड्यूरिंग मेरा ये पिछला जो चल रहा था ब्रांड जी, आप ही के थ्रू मुझे एक ऑफर तो आपके ही थ्रू आया था कि ये ब्रांड आपके साथ साइन करना बिल्कुल चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अभी भी स्टिल बहुत सारे ब्रांड्स हैं और जो चल भी रही है बात, बहुत जल्दी मैं अनाउंस भी कर दूंगा कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी ये आ रही है कि मैं जिस विचारधारा पे काम करने की कोशिश करता हूँ वहाँ पे थोड़ा उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे आप पिछली ब्रांड की भी बात करें, अगर वो मेरी विचारधारा से चलते तो आज वो जीत रहे होते। अच्छा। हाँ बिल्कुल, वो जीत रहे होते। तो आज हार रहे हैं वो। बहुत सारी बात है, वो पता चल रहा है सबको। मेरे को जो नए ब्रांड्स भी आ रहे हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि ये तो गलती की ना उन्होंने। अच्छा, मैं आपकी बात बीच में कट कर रहा हूँ। वैसे क्या रीज़न रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों ने अपनी तरफ से स्पेकुलेशन लगा रखी है, ये रीज़न वो रीज़न, प्रेशर आई, दूसरी बातें। एक थोड़ा सा हिंट दो आज हमारे व्यूअर्स को कि एग्जैक्टली रीज़न क्या था, आपने छोड़ा है या कुछ और चीज़ रही है, क्यों? नहीं सर देखिए, आपने बहुत अच्छे से मतलब उनकी प्लेसिंग की थी, मैं तो ब्रांड पोजीशनिंग मार्केट में आपने बहुत अच्छे से की थी। मैं नमक खाता हूँ किसी का तो वफादारी बनती है, होनी भी चाहिए। मैंने कोशिश भी करी कि मैं सब कुछ उनकी तरफ से क्लियर करूँ चीज़ें। और अभी भी मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर है कि सबसे पहले खरीदने की कोशिश मुझे ही करी गई थी। अच्छा। तो जो आपने सवाल पूछा है उसी का जवाब है ये, कि पहले खरीदने की कोशिश मुझे हुई थी। हाँ। अब इसमें रीज़न क्या है कि आप बोलोगे कि कल को कोई भी पूछ सकता है कि क्यों भाई आप में ऐसा क्या खास है जो आपको खरीदने की कोशिश हो रही है। सो जो लोग जानते होंगे ना बिजनेस, इसमें फिटनेस इंडस्ट्री में बिजनेस को जानते होंगे, ज़्यादातर आपने एक पोस्ट डाली थी कि जो आप एथलीट्स को बहुत बड़ा अपना वो मानते हो, सूरमा मानते हो, लीडर मानते हो, वो बस एक स्लेव है। बिल्कुल है ना, तो वो कॉर्पोरेट स्लेव बन के रह जाते हैं बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। वो वही कॉर्पोरेट वाला सिस्टम चलता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि बिजनेस है क्या एक्चुअली फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर। तो जिनको समझ है बिजनेस की उनको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। गुजरात में बिजनेस की सेंस सबसे ज़्यादा है लोगों को। ठीक है। गुजरात में मैंने एक दिन में 5 रैलीज करी थी। ठीक है। एक ही दिन में 5 रैलीज, जिसमें कम से कम 20,000 लोग जुड़े हुए थे। और वो 1 साल पुरानी बात होगी। उसके बाद मेरे मैक्सिमम जो विजिट्स रहे हैं, रैलीज रही हैं, वो जिम ओपनिंग्स रही हैं, स्टोर ओपनिंग्स रही हैं, वो गुजरात में रही हैं। अच्छा। सो इसके सारे बिजनेस पार्टनर्स गुजरात के हैं। और जैसे मैंने बोला कि गुजरात के लोगों में बिजनेस सेंस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे अब ये लोग भी तो, चतुराई तो पूरी है कि इससे पहले कि चीज़ें हाथ से बाहर जाएं, जहाँ जाएंगी उसको अपने अंदर कर लेते हैं। अच्छा। सो गुजरात के साथ मेरे लिए मेरा प्यार बहुत ज़्यादा है। आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है मैं गुजरात से हूँ तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका ड्रेसिंग अटायर थोड़ा थोड़ा वैसा मैच करता है। इतना मैं रहने लगा हूँ। Yes, और yes. मेरी आधी से ज़्यादा टीम गुजरात की है। अच्छा। सो यही कारण है जो गाइस आप लोगों के पास में एक सीक्रेट निकल आया कि इनकी आधे से ज़्यादा टीम जो है वो गुजरात की हाँ, है। तो सीक्रेट अगर आप लोगों ने पिन पॉइंट करना है, पिंच करना है, तो गुजरात में जाके कर सकते हो इनकी टीम के ऊपर। अच्छा, ये धर्म जात का जो ये थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है, क्या है मतलब, क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है? यही वही मैं अभी जैसे बताया कि कॉल पे उनका आया था कि आप हिंदू समाज से हैं। अच्छा। मैं सर मैं शूरवीरों में बहुत बिलीव करता हूँ, मैं अपने इतिहास में बहुत बिलीव करता हूँ। और बिलीव करना ये होता है कि जहाँ सारी दुनिया भी झूठ कह रही हो कि ये नहीं हुआ, हम कहेंगे कि ये हमारे शूरवीर थे, हमारी हिस्ट्री हम जानते हैं। मेरा अंतर्मन, मेरी अंतरात्मा बताती है कि हाँ, पृथ्वीराज चौहान इतने महान थे। मुझे किताब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे उनका चेहरा दिखाई देता है, उनके अंदर जो जोश खोलता था वो यहाँ तक कनेक्ट होता है। तो हम जब भी युद्ध के लिए निकलते थे, हवन करते थे। हम जब भी युद्ध से वापस आते थे, हवन करते थे। युद्ध पे जाने से पहले तिलक लगाते थे, शंखनाद होता था। तो मैं भी जब भी उतरता हूँ, या तो चाहे मैं कम्पीट करने के लिए उतरूँ, मैं पोजिंग करने के लिए उतरूँ, या फिर ऐसे अधर्मियों से लड़ने के लिए उतरूँ, मैं भी हवन करता हूँ। बट मुझे ये नहीं समझ में आता है, मैंने कहाँ कहा कि कोई मुसलमान खराब है। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा। मैंने उस आदमी के धर्म को एक बार भी कहीं कुछ कहा ही नहीं है।
आप टोपी पहनते हैं, आप जो भी करते हैं, आपका जो भी कल्चर आप कीजिए, मैं तिलक लगाता हूँ। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये बात बहुत क्लियर है पूरी दुनिया के अंदर कि एक भगवाधारी के अंदर कितनी ताकत होती है। एक ये जो धागा वो बांधता है, ये जो माला पहनता है, ये तिलक जो लगाता है, यही इतना पावरफुल है कि दुश्मन आधा तो वैसे ही मर जाता है। तो ये जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा भड़काने की कोशिश यही है कि मैं तिलक लगाना छोड़ दूँ। अच्छा भरत, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। लेट्स से साहिल खान को मैं एक बार के लिए साइड पर कर देता हूँ, चलो मतलब आपके रेडार से मैं साहिल खान को एक बार के लिए हटा देता हूँ जी। लेट्स से मैं कहता हूँ कि कोई और धर्म का और खास तौर पर मुस्लिम धर्म का कोई और एथलीट है, आप उसको सपोर्ट करेंगे? बीइंग अ हिंदू एथलीट आप उसको सपोर्ट करेंगे? मैं ऑलरेडी करता हूँ। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, मैं ऑलरेडी करता हूँ। मुझे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ देने वाले इसी की कम्युनिटी के लोग होते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिटी वाद ये लेके आ रहे हैं, हमारे यहाँ कम्युनिटी जैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। और सपोर्ट करने की बात रही तो मैं हर एक ऐसे इंसान को सपोर्ट करता हूँ जो हमारी संस्कृति को बढ़ा रहा है। वो एथलीट तक सीमित नहीं है। अगर आप देखेंगे एक गाना बड़ा चल रहा है कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चंडीगढ़ का लड़का है, अच्छा, नारसी, और वो गाना आपने शायद सबसे पहले मेरे से ही सुना होगा, मेरे अकाउंट से सुना होगा। फिर रैपरिया बालम है, शूरवीर गाना निकाला, और बहुत सारे हम जब किसी को खाना खिलाने जा रहे हैं उससे ये थोड़ी पूछेंगे आपकी जात क्या है। जात क्या है, बिल्कुल ठीक है। आपका नाम क्या है, आपकी जात क्या है। वो उसकी नीड देखेंगे। अगर वो नीडी है तो उसको देंगे, अगर वो नीडी नहीं है, अगर वो लूट रहा है तो उसका पर्दाफाश करेंगे। ओके जी। तो साहिल खान के बारे में ही मैं एक और चीज़ पूछ लेता हूँ। मॉडर्न साधु और साहिल खान की जो ये वॉर है, सो कॉल्ड सोशल मीडियम की वॉर है, ये एंड होगी कब? महाभारत के युद्ध में एक तरफ कौरव थे, अच्छा, एक तरफ पांडव थे। कौरव किस लिए लड़ रहे थे? आप अपने हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौरवों की लड़ाई क्या थी? वो किस लिए लड़ रहे थे? क्या वो जमीन के लिए, संपत्ति के लिए, राजपाट के लिए, शासन के लिए? वो लड़ रहे थे मैं के लिए, अच्छा, अहंकार के लिए। ओके। इस दुनिया में युद्ध कभी रिसोर्सेज के लिए हुआ ही नहीं है। आज अगर वर्ल्ड वॉर 3 के चांस बन रहे हैं ना, रिसोर्सेज तो मिल रहे हैं सबको बिजनेस में। ठीक है। रशिया से जा रहा था वहां पे, ईरान के अंदर पेट्रोल जा रहा था, ऑयल जा रहा था, यूरोप के अंदर, ताकि उनके घर गर्म रह सके। आज नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि वॉर हो रही है, और वॉर हो रही है मैं के लिए। वो मैं को आगे रखेंगे, अपनी जरूरतों को आगे नहीं रखेंगे। तो ये वॉर भी मैं के लिए हो रही है। ओके। जो इंसान सिर्फ यही देखता है कि मेरी हर एक किसी ऐसे इंसान को मेरी बात समझ ही नहीं आ सकती जो अपने लिए काम कर रहा है। वो सब उसी कैटेगरी में पड़ेंगे। मेरी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग जरूर लगेगी, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि हिंदू कम्युनिटी होगी। ये हिंदू कम्युनिटी नहीं है, ये जागृत कम्युनिटी है। हिंदू तो बहुत सारे हैं, हिंदू तो दुनिया में बहुत सारे। जागृत लोग कितने, जागे हुए लोग कितने, जिनको दिख रहा है। वो किसी भी धर्म से हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जागृत लोग हैं कि मृत्यु सत्य है। सत्य तो मृत्यु है ना, सबको दिख रहा है कि मरना है। अब एक आदमी है, बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम बीवी बच्चे के लिए कर रहे हैं, जिसका बीवी बच्चा नहीं है। कहाँ आपका योगदान है सोसाइटी में? आप समझ ही नहीं रहे हैं कि ये जीवन आपको मिला क्यों है। तो वो केवल समझाने जैसा है। मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अब कोशिश करते हैं कि सीखें और ऐसे बने। तो अगर आपको बनना है, आप कहते हैं मॉडर्न साधु भारत सिंह वाले जैसा बनना है, तो आप खुद किसी को शत्रु मत मानिए, लेकिन लोगों को इतने सारे कारण दीजिए कि वो आपको शत्रु माने अपना। अच्छा, जब आपके शत्रु होंगे ना, तो आप सतर्क रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, आप देखते रहेंगे कि आप कहीं गलती ना करें, आप देखते रहेंगे कि आप प्रोग्रेस करते रहें। मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरी कोई किसी जाहिल खान से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने इतनी गंदी गालियां दी हैं। हाँ। आपने देखा है, पूरी इंडस्ट्री ने देखा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कभी पलट के गाली तक नहीं दी, या फिर कहीं लगा हो कि मुझे गुस्सा आया। आप बहुत सारे एथलीट्स का इंटरव्यू लेते हैं, आप उनका अकाउंट देखते हैं, उनको कोई एक चीज बोल दे, वो 10 गालियां कैसे लिखते हैं। बिल्कुल देते हैं। मेरे को लिखो, मैं कमेंट भी नहीं डिलीट करता। कितने कुत्ते बिल्ली भौंकते हैं, कहते हैं ये वो के थप्पड़ मारेंगे, ये निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। मैं आपको सच बताता हूँ, जितनी बार फेस ऑफ हुआ ना, जितनी बार फेस ऑफ हुआ है, आंखें नहीं मिला पाए, और ना कभी मिला पाएंगे, क्योंकि ये पावर इतनी ज़्यादा है। चलो अच्छी बात है। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूं, जैसे आपने अपनी रैलीज के बारे में बात बताई, या आपने ये बताया कि आप जागृत लोगों को इकट्ठा कलेक्ट करके और कुछ अच्छा करना चाहते हैं। 2023 का पूरा प्लान है। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्कोर बताता हूँ। 2023 का मेरा पूरा प्लान है। अभी मैं, अब लोग समझेंगे कि बॉडी बिल्डिंग का क्या है, फिटनेस का क्या है। व्हेन यू वेक अप, when you actually wake up, you see life as a whole. So I am doing more yoga, more meditation,
और रीडिंग कर रहा हूँ। और रीड करने का मतलब ये नहीं है किसी की विचारधारा को पकड़ के मैंने मान लिया। मैं एक्सपीरियंस करता हूँ चीज़ों को, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, नई जगहों पे जा रहा हूँ। फिटनेस में बहुत बदलाव करने की हमारा 2023 का प्रण है कि हम 23 में बहुत सारी चीज़ें नई इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत सब कुछ नया लेके आएंगे। तो ये सब ऑलरेडी प्लान है। तो हम का जब आप नाम लेते हैं, हम में कौन कौन है, मतलब क्या आपकी कोई टीम है? ओह ओके, अच्छा, हर जागृत मनुष्य। ठीक है। देखिए सर, मैं आप 1 साल पहले मिले थे, 1 साल हो गया हमारा पिछले बिल्कुल इंटरव्यू को। बिल्कुल। 1 साल में आपने बहुत प्रोग्रेस करी है, आप बहुत इंडस्ट्री में चमक के आए, एक ऐसा इंसान जो बेबाक क्वेश्चंस पूछता है जी। और एक अपना स्टैंड रखता है। ये नहीं है कि 4 पैसे इधर से मिल रहे हैं, इधर की ऐड डाल दी, उधर की ऐड डाल दी, या कोई ब्रांड दे रहा है कि प्रोटीन आप डाल दो। आपका स्पष्ट है, आपने मेरा देखा होगा, मेरा भी ऐसा स्पष्ट है। मेरे पास क्या ऑफर्स नहीं थे, क्या मैं पिछली ब्रांड को इससे बड़ा ऑफर था तो मैं उधर चला गया, या इन्होंने इतने बड़े ऑफर्स दिए ये मैं वहां चला गया। जागृत लोगों की यही पहचान है कि वो अपने वालों को देख के ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। कि आपने मुझसे पूछा कि आप हिंदू हो के सिख हो, मैंने आपसे पूछा कि सिख हो के हिंदू हो, आपकी बात अच्छी है, मेरी बात अच्छी है, हम बैठे हैं साथ। बिल्कुल ठीक। इस जिम में मैं आता हूँ, ये ऑनर शायद एक ऑनर सिख है, एक ऑनर हिंदू है। एक भोलेनाथ को मानता है, एक वाहिगुरु को मानता है, मैं तो दोनों को एक मानता हूँ। बहुत अच्छी, फर्क ही क्या है? बहुत अच्छी बात है। तो भरत, ये जो जागृत इंसान है और आप उन जागृत इंसानों को और ज़्यादा जागृत कर रहे हैं, एग्जैक्टली आप इंडिया में कोई रेवोल्यूशन, कोई परिवर्तन, कुछ ऐसा तो नहीं लेके आने वाले? सिर्फ इंडिया नहीं सर, पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आ रहा है। अच्छा। मैं एक ऐसी सीरीज शुरू करना चाहता हूँ, पता नहीं आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि नहीं करी होगी। थोड़ा फिटनेस से ऑफ टॉपिक आता है, आपने पूछ लिया तो मैं बताता हूँ आपको। 2019 के बाद दुनिया में हर एक का माइंडसेट थोड़ा चेंज होना, विचारधारा में परिवर्तन आना शुरू हुआ। बहुत सारे लोग अध्यात्म और योग की तरफ निकल पड़े। बहुत सारे लोगों ने क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर लिया, और उसी दौरान लॉकडाउन भी आ गया, लोगों को अपने साथ टाइम बिताने का समय लगा। तो आप लोगों की पूरी लाइफ एक तरफ देखेंगे और ये 3 या 4 साल अलग देखेंगे। ये परिवर्तन है, ये कॉन्शियस लेवल पे है, ये ना वर्ल्ड कॉन्शियस, यूनिवर्स की कॉन्शियस है, यूनिवर्सल परिवर्तन की ओर जा रहा है। मतलब होलिस्टिक जो चेंज है वो चेंजेस आप लेकर के आना चाहते हैं। एवरीबडी इन एवरी रिलीजन इज वो हो रहा है, अपने रिलीजन की तरफ इंक्लाइन हो रहा है, रिलीजियस थॉट्स बढ़ रहे हैं लोगों के अंदर में, भगवान को जानने की इच्छा बढ़ रही है। और सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री में नहीं है रेवोल्यूशन है, यहाँ पे शायद मैं एक छोटा सा प्यादा हूँगा, मैं एक वानर सेना का एक वानर हूँगा। यहाँ पे जगह जगह भरे पड़े हैं लोग, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं। और कोरोना में जिन लोगों ने चैरिटी शुरू करी थी वो अभी तक चैरिटी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या परिवर्तन आया जो इतनी तेजी पे वो चेंज हुए, इतना ज्यादा उनको नॉलेज एकदम से कहाँ से आया और हुआ क्या? ये चीज सोचने की है। ठीक है, ये आप मानते हैं कि ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है, यस। तो ऐसे लोगों को ही उदाहरण बना के और लोगों को जागृत किया जा सकता है। जागृत होना यही है ना। आपने शायद मैट्रिक्स की मूवी देखी होगी, उसमें रेड पिल और ब्लू पिल देते हैं तो वहां पे काफी कुछ एक्सप्लेन किया, वैसे लोगों ने मूवी की तरह देख लिया उसको। बट एक्चुअल में हाँ, मैं मानता हूँ मशीन्स ने हमें नहीं ग्रो किया है, बट हमें कुछ लोग हैं जो अपने लिए फ्यूल निकाल रहे हैं, अपने लिए अपना पावर बढ़ाए रखने के लिए हमें इन्वॉल्व रखते हैं। हम पैदा होते हैं एजुकेशन के लिए, हमारे माँ बाप वही 10वीं 12वीं कॉलेज, और फिर आप फ्री हो, लेकिन आप फिर ट्रैप हो चुके हो, फिर आपके बच्चे हो जाते हैं, और फिर यही आप किसी को भी पूछोगे कि आपके परिवार का बैकग्राउंड क्या है, अगर वो गरीब था तो आज भी गरीब है, अगर वो मिडिल क्लास था तो आज भी मिडिल क्लास है, अमीर था तो आज भी अमीर है, फिर होते हैं एलिट्स। वहाँ असली सारा का सारा एक तरफ 55% लगाओ कि 55% टोटल दुनिया ने कमाया और बाकी का जितना बचा वो सारे एलिट्स कमा जाते हैं। ठीक है, इस लेवल पे चल रहा है और ये रेशो बढ़ती चली जा रही है उस तरफ पे, वो ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये सिस्टम ब्रेक करने की थोड़ी सी कोशिश है और मुझे लगता है कि पर्पस मिल गया लाइफ का, और क्या चाहिए। अच्छा, मैंने बीच में एक क्वेश्चन पूछा था, आपने उसका क्लियर कट आंसर नहीं दिया कि मॉडर्न साधु की और साहिल खान की जो ये वॉर है, सोशल मीडियम वॉर है, ये कब खत्म, क्या ये साल खत्म होते तक हो जाएगी? साल भी खत्म होने को आ गया अब तो। क्योंकि मैं जैसे वो बोल ही रहा था, बीच में रहेगी बात कि मैं की वजह से कौरवों ने लड़ाई करी, मैं की वजह से ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। मैं किस बात की है? अगर तुमने करा है काम, अगर तुमने अज्ञानता के अंदर कोई चीज़ करी है, मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज का कभी अपमान नहीं किया। मुझे आके मुंबई के अंदर जो भी इन्होंने कोशिश करी डालने की, उनके साथ लेडीज़ थी, लेडीज़ ने देखा ये आदमी तो ठीक है, उन्होंने बोला कि भैया आप मेरे लिए बोल दो कि अगर ऐसा हुआ फालतू में क्यों वो करना है। मुंबई में यानी कि एमेचर शो की बात आप कर रहे हैं। तो यही तो बात है ना कि असली सच्चाई और अच्छाई क्या होती है, आपका धर्म आपको क्या सिखाता है, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या सिखाया, आपके कल्चरल आपके वैल्यूज़ क्या हैं। मुझे ये लगा कि यहाँ पे ये सारा शो खराब करने की बजाय, वैसे तो वहाँ पे अगर किसी को ये बात थी तो वहाँ तो नहीं आना चाहिए था, दैट्स माय वर्क प्लेस जी। मैं किसी के वर्क प्लेस पे जाके काम खराब करूँगा तो फिर उसको बहुत दुख होने वाला है। मैं सर सही बता रहा हूँ। चलो ये मैं बात पहले ख़त्म कर दूँ, ख़त्म कहाँ होगी।
तो झुकने से छोटा होता है इंसान, झुकने से छोटा नहीं होता है। अगर कोई मुद्दा खत्म हो रहा है, इतने सारे फैंस लड़ रहे हैं जी, है ना, आपके तो फैंस हैं, मेरे तो फॉलोअर्स हैं जिनको मैं लीडर्स बनाना चाहता हूँ, वो आपस में लड़ रहे हैं, वो गालियां देते हैं, मैं भी कुछ डालता हूँ नीचे बहुत सारी वो गालियां, ये जानते हुए कि मैं गाली नहीं देता हूँ, वो फिर भी नीचे कमेंट्स में उस दूसरी पार्टी को गाली देंगे कि जाहिल खान ये वो फलान टीम का। मैं नहीं चाहता ये सब हो, मैं चाहता हूं कि ये जो एनर्जी है ये सब फालतू चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, इसको बढ़िया जगह पे लगाएं। ठीक है। हम नो फैप चैलेंज चलाने वाले हैं, हम ब्रह्मचार्य को प्रमोट करने वाले हैं। दूसरी तरफ एक दूसरी पार्टी है जो इतना नंगपूना दिखाती है, ठीक है ना, तो वो हमारे यूथ के लिए यूथ आइकन तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो टाइटल हटा लें अपना कि आई डोंट डिजर्व दिस टाइटल एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दैट मैंने हनुमान जी की और शिव जी की बुराई करी। वैसे तो ये रिकॉर्डिंग में बोल रहे थे कि मैं आपके साथ मंदिर जाके सेटल करने के लिए रेडी हूँ। अच्छा, जहाँ नोट है हाँ वहां सेटल होगा। हाँ। वहां फिर मैं भी नहीं है कि पीर ही भगवान है, नहीं, पीर ही इनका पैसा है, ईश्वर को भूल चुके हैं। तो बात यही है कि अपनी ईर्ष्या को त्यागें, नहीं त्यागेंगे तो दंड के पात्र बनेंगे। अच्छा, सुनने में आया था कि शायद यूपी के अंदर भी आपको ऑफर आई थी कि साहिल खान कुछ कह रहे थे कि आइए और हाथ मिला लीजिए हमारे साथ में, बिजनेस पार्टनर बन जाइए। ऐसे एक रात में तो इंटरव्यू होता है। आपने मुझे कल रात बोला कि मैं आ रहा हूँ चंडीगढ़ में, हाँ। आज मेरे साथ बाई चांस मैं भी फ्री हूँ, हाँ आज इंटरव्यू कर लेते हैं। हाँ। ऐसे में लड़ाई तो नहीं होती, जंग की तो डेट फिक्स करी जाती है। ठीक है। और ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है। जय श्री राम सेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, एवरीबडी इज अगेंस्ट दैट गाय एंड ऑल्सो उसकी कम्युनिटी के लोग। अच्छा। बहुत सारी ऐसी वीडियोस में देख चुका जब हो रहा है, हम तो फतवा जारी कर दिए अच्छा, बिकॉज ऑफ वर्शिपिंग द डेविल। तो मेरी तो नहीं है अकेले की लड़ाई, पर फिर भी किसी को कुछ भी, मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ पहले कि आपस में लोगों को लड़वा के कोई मतलब नहीं है। इफ़ यू वांट टू फाइट, आ जाओ, देख लेते हैं। फैंस, आपको लगता है कि आपको फैंस को बुलाना है, फैंस को भी बुला लो। मैं सिर्फ अपने, अगर फैंस आएंगे तो मैं अपने भाई बुला लूंगा, है ना। और अगर आपको अकेले लड़ना है, मैं अकेले लड़ने के लिए एनी टाइम एनी डे, यू डिसाइड द प्लेस एंड। ये तो मैं 1 साल पहले बोल चुका हूँ, वो सब नहीं है सर। तो यूपी में मर्दानगी हर किसी में नहीं होती है। यूपी में जो आपको काम की ऑफर मिली थी उसका क्या करेंगे, वो छोड़ देना चाहेंगे आप? नहीं, यूपी में वो बोल रहे थे कि मैं कल यूपी में आ रहा हूँ, जिसको पिछली बार नहीं बताया था मिलने के लिए। हाँ। तो मैं तो, मेरे को यूपी से ही लोग बोल रहे हैं कि भाई बताओ क्या करना है। वो यूपी है भाई, वहाँ पे जाके ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वहाँ बहुत गुंडे बैठे हैं बड़े से बड़े। तो मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, मैं तो शांति चाहता हूँ। आपको लड़ना है तो तरीके से एक दिन डिसाइड करो, तरीके से आ जाते हैं, वहाँ पे लड़ लेंगे। ये क्या मैं यूपी जा रहा हूँ कल जी लड़ने आ रहा हूँ, तेरे बाप के नौकर है। मतलब मिट्टी का दंगल हो तो जाकर के बात सेटल। वही तो बात है कि नौकर थोड़ी था कि तुम्हारे भाई तुम बता रहे हो हम आएंगे इस दिन और तुम लड़ने आ जाओ। गलती तुमने की है, भुगतोगे तुम, और वो दिन आएगा बहुत जल्दी पास, तुम्हारा नाच तो दिख ही रहा है ना सब। चलो, अच्छी बात है। जाते जाते आप जो आज आपके फॉलोअर्स हैं, जिनको आप इंस्पिरेशन दे रहे हैं, या ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बिल्कुल न्यू टैलेंट है और आना चाहते हैं इंडस्ट्री में बहुत आगे, आप उनको अपनी तरफ से क्या समझाना और सिखाना चाहेंगे? आज हमारे हाथ में बहुत बड़ी पावर है सर, हमारे हाथ में ये इंटरनेट है जी। और मेरे मुंह से इतनी सारी बातें निकल जाती हैं, इतने सारे ये लोग बोलते हैं कि इतना इसको संस्कृत कहाँ से आएगी, हिंदी कहाँ से आएगी, श्लोक कहाँ से जानता है। ये सब इस फोन का काराधार है। ठीक है। तो मैंने एक कहानी भी सुनाई थी कि एक आत्मा आती है एक योद्धा के पास और पूछती है कि आपको क्या चाहिए जी। आप जो बोलोगे दुनिया में मैं आपको दिखाने के लिए रेडी हूँ। जी। वो बोलता है वो तलवार से लड़ता है, तो वो बोलता है मुझे सबसे बेस्ट जो तलवारबाजी करता है वो मूव्स दिखाओ ताकि मैं दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनूं। तो वो आत्मा उसको दिखा देती है। अब वो प्रैक्टिस करता है 1 महीना, 1 महीने के बाद आत्मा आती है। आत्मा बोलती है अब क्या देखोगे, तो थोड़ा सा माया उलझा लेती है उसको, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं अंग्रेज, और माया में उलझ के वो बोल देता है कि मुझे सबसे सुंदर स्त्री दिखा दो। अच्छा। तो बैठ के देखते हैं भाई 1-2 घंटे सुंदर स्त्री। अब उसके ख्यालों में 1 महीना बिजी हैं। 1 महीने बाद आत्मा फिर आती है, फिर पूछते हैं अब क्या देखोगे, वो बोलता है कोई और दिखा दो अभी। तो देखते देखते दुनिया में बहुत कुछ देख लेता है, पर जो देखना था वो नहीं देख पाता। तो जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको फील होता है कि यार मैं कर तो बहुत कुछ सकता था। तो आत्मा फिर आती है, तो आत्मा को ये पूछता है इस बार कि भाई ये बताओ मुझे कि तुमने ये सब मेरे साथ क्यों किया। तो वो बोले कि मुझे शैतान ने भेजा था। शैतान ने बोला कि ये वो लड़का है, ये वो योद्धा है जो मुझे मार सकता है, इससे पहले इसको भ्रष्ट कर लो। तो ये शैतान की भेजी आत्मा है। लेकिन आप ईश्वर से अपना लिंक जोड़ लेंगे तो आपको ईश्वर बताएंगे कि इसके साथ करना क्या है। ठीक है। किसकी शक्तियों को यूज कैसे करना है। मैं सोते हुए भी कुछ ना कुछ सुन रहा हूँ, जाग रहा हूँ तो अगर मैं फ्री हूँ मैं कुछ ना कुछ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप क्या देख रहे हैं। आप सब लोग फोन यूज कर रहे हैं जी। आंखें सबकी है, सब वीक हो चुके हैं जी। हम हैं इस कलयुग के अंदर, इस संसार के अंदर, इस टाइम पे जैसा ये चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी आपकी चॉइसेस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ईश्वर तो हर समय पे दुनिया में स्थापित ही रहते हैं, वो देख रहे हैं सबको।
आप किस समय पे क्या कर रहे हैं, आप बाथरूम में भी क्या कर रहे हैं वो भी ईश्वर को पता है, आपका लेखा जोखा सारा लिखा हुआ है। तो आप अपनी शक्तियों का कैसे प्रयोग कर रहे हैं, आप अपनी पावर का कैसे प्रयोग कर रहे हैं। अगर मैं बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर था, फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर था, जो मैं कर पाया मैं किया और मैं कर रहा हूँ अभी भी। अगर आप इस जिम में स्वीपर भी है तो इसमें भी अगर आप अच्छाई दूसरों को अच्छे से बोल सकते हैं, ग्रीट कर सकते हैं बिना किसी मतलब के, बिना किसी पैसों के, आप अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ईश्वर टेस्ट भी उनका ही लेता है जो अच्छे होते हैं। तो इनके भी टेस्टिंग होती है। आप देखेंगे बुरे इंसानों के पास जो उनका जीवन होता है उसके अंदर बहुत लग्जरी होती है, बिल्कुल, लेकिन अच्छे इंसान के पास बहुत सारे मुश्किलें आएंगी। जैसे पांडवों को कभी राजसुख मिला ही नहीं, कभी वो वन में थे, कभी उसको किसी से मरवा दिया, कभी उनका घर जलवा दिया, कभी कुछ कर दिया। जबकि कौरव ने पूरी लाइफ बहुत लग्जरी लाइफ देखी है ना, उन्होंने तो सारी लाइफ लग्जरी में रहे हैं, वो अच्छा लाइफ टाइम निकाला, लेकिन एंड क्या हुआ। ये सारी इसको गेम की तरह ही लेना चाहिए, पूरा जीवन हमारा गेम है और इस गेम में हम आए इसलिए कि हम सीख सके कि असली बर्ताव क्या होता है, तब जाके आप अपर बींग्स के साथ बैठ पाएंगे। ठीक है, तब आप उस दुनिया को जाके गंदा नहीं करेंगे। इसको इतना ही समझें कि यहाँ पे आपका लेसन है। सिर्फ गुड डीड्स करने आप आए हो, यहाँ पे गुड लेसन लेने आए हो, ना कि दूसरों को परेशान करने या तंग करने। उसमें संतोष किसी को नहीं मिलता। आप किसी चिड़िया को या किसी चींटियों को भी खाना खिलाएंगे ना बैठ के, तो जब आप उनको खाना खाते हुए देखेंगे अपनी आंखों से, तो आपके मन में प्यार आएगा। वो प्यार ही जीवन है, बाकी सब कुछ और कुछ संतोष देता नहीं है। जब आप प्यार वाली फीलिंग किसी के लिए लेके आते हैं ना मन में, तब आपको लगता है कि आप हाँ दुनिया में जी रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लास्टली मैं अपनी तरफ से एक पर्सनल क्वेश्चन और उसका आंसर भी लेना चाहूँगा। मैं क्वेश्चन में पूछना चाहूँगा और आंसर ज़रूर लेना चाहूँगा। लेट्स से अगर आपको मौका दिया जाए, आपको और साहिल खान को, मॉडर्न साधु को और साहिल खान को आमने सामने बिठा दिया जाए, तो क्या जो भी बातें आप सोशल मीडियम पर एक दूसरे को बोलते हैं वो इकट्ठे बैठ करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं? इज दैट पॉसिबल? मैं तो ये ऑन रिकॉर्ड आप जवाब देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल चाहता हूँ सर। ये मैं बहुत, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जिसने भी मेरे बारे में बहुत सारी गालियां दी और आगे देने वाला है, वो आके मेरे साथ ऑन रिकॉर्डिंग, ऑन लाइव कभी भी बात करे। नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं, मैं साहिल खान का बोल रहा हूं। साहिल खान बोलते हो? आप और साहिल खान दोनों इकट्ठे बैठे हो और बात कर रहे हो और इस चीज को सॉर्ट आउट करें। इज दैट पॉसिबल? मेरे साथ कॉमन ग्राउंड बन सकता है? मुझे और उस आदमी को जेल में बंद कर दो 24 घंटे के लिए। 24 घंटे बाद साधु निकलेगा अंदर से। क्या बात है, क्या बात है। चलो ठीक है। सो गाइज, ये थी हमारी आज की कॉन्वर्सेशन मॉडर्न साधु मिस्टर भरत सिंह वालिया के साथ में। आपको ये कॉन्वर्सेशन कैसी लगी? आपके पास में है मौका नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने कमेंट्स और फर्दर क्वेश्चंस ड्रॉप करने के लिए, और उनको ग्लैडली भरत बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी और चीज़ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच भरत, वंस अगेन इतना ज़्यादा टाइम और इतनी अच्छी बातें मेरे साथ और मेरे व्यूअर्स के साथ में करने के लिए। आपने ये माध्यम बने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।